हेलो एवरीवन, टीचिंग बिहालसी में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलिंट्रेटा। पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलिंट्रेटा आपके बीएससी सिलेबस के अंदर दिया गया है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। हालांकि हमने कैरेक्टरिस्टिक और जो क्लासिफिकेशन है सिलिंट्रेटा की वो हमने कंप्लीट की, तो आज का टॉपिक रहेगा पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलिंट्रेटा। ओके, देखिए जी, पॉलीमॉर्फिज्म दो वर्ड्स का बना हुआ होता है। एक हम बोलते हैं पॉलिस का मतलब होता है मेनी, मॉर्फी का मतलब होता है फॉर्म्स। ठीक, अब क्या है इसकी डेफिनेशन? occurrence in the same population of more than one type of individual which differ in form and function is known as polymorphism। देखिए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। इस जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन का कहना है कि अगर आपके पास एक इंडिविजुअल है, क्या है? एक इंडिविजुअल है और इसी इंडिविजुअल में और दो इंडिविजुअल हैं जिनका फंक्शन, इस इंडिविजुअल का फंक्शन अलग है और इस इंडिविजुअल का फंक्शन अलग है, इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। आप समझे? देखिए, अगर आप अपनी बात करोगे, आप एक ऑर्गन सिस्टम से बने हुए हैं, तो मींस कि आपकी आंखें जो बनी हैं ये ऑर्गन है, आपका नोज एक ऑर्गन है, आपका माउथ एक ऑर्गन है, तो यहां से बहुत सारे ऑर्गन मिल गए। ओके, बहुत सारे ऑर्गन आ गए। तो रही बात, कुछ ऐसे भी होते हैं इंडिविजुअल जिनके ऑर्गन नहीं होते हैं, मींस लैक ऑफ ऑर्गन सिस्टम। अब जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, तो इन सिलिंट्रेट में क्या होता है, छोटे छोटे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो बनते हैं और वो जो है वर्क को परफॉर्म करके देते हैं। जैसे सिलिंट्रेट्स के अंदर एक होता है पॉलिप और दूसरा होता है मेड्यूसा। अब एक सिलिंट्रेटा है, इस सिलिंट्रेटा के अंदर दो चीजें आ गई, एक पॉलिप आ गया, एक मेडुसा आ गया। अब पॉलिप एक इंडिविजुअल है, मेडुसा दूसरा इंडिविजुअल है, तो ये जो इंडिविजुअल बन गया ये मोर देन वन बन गया, तो इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और इसके अंदर एक चीज और है, पॉलीमॉर्फिज्म डिनोट्स डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द जॉइड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। अब जो पॉलीमॉर्फिज्म है, जो हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, इनको हम जॉइड्स भी कहते हैं। इनका काम करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, जो काम पॉलिप करेगा वो मेडुसा नहीं करेगा। पॉलीमॉर्फिज्म इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिलिंट्रेट्स एनिमल्स। अब जो पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सिलिंट्रेट एनिमल्स के अंदर। अगर हम बात करें सिलिंट्रेट्स या हम हाइड्रोसुआ जो इसकी क्लास है इसकी बात करें, ये मे बी सिंगल होंगे या फिर आपको कॉलोनी आपको दिखेंगे। तो हम बात करेंगे दो टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स के, टू जॉइड्स की बात करेंगे, पॉलिप एंड मेड्यूसा। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास अगर कोई एक सिलिंट्रेटा है, सिलिंट्रेट्स के साथ दो इंडिविजुअल हैं, एक को हम कहेंगे पॉलिप, दूसरा होगा मेडुसा। ठीक, तो ये दोनों जो हैं ये अलग अलग इंडिविजुअल हैं। ठीक है, अब दोनों जो अलग इंडिविजुअल्स जो हैं मींस मेनी जब आ जाते हैं तो हम कहेंगे इसको पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसमें क्या है, जो ये इंडिविजुअल होते हैं ये सेम नहीं होंगे और उनके साथ जो स्ट्रक्चर होगा और फंक्शन होगा वो भी अलग अलग होगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। फिर आपको दिखाता हूं इसके बारे में क्या है, थोड़ा और हम रिवाइज करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म, ग्रीक वर्ड पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, is the occurrence of several different types of individuals, या हम इनको हम zoids भी कहते हैं, in a single species। स्पीशीज एक होगी, लेकिन इसमें एक चीज और याद रखना है, इसकी कुछ लाइफ साइकिल्स होती हैं। जो जो आपकी जो लाइफ है, जो इनकी जो लाइफ है ये बढ़ती जाती है, तो इसके अंदर जो है चेंजेस जो हैं वो आती रहती हैं। ठीक, अब वो जो चेंजेस हैं वो अपने अपने टाइम पर डिफरेंट जो है वो फंक्शन करती हैं। The members perform different functions so that there is a division of labor amongst the members। अब जहां पे जो लेबर का काम, लेबर का मतलब होता है काम करना, ठीक है, अब इसमें डिवीजन होती है, अलग अलग हो जाता है काम। ये इसके अंदर एक मेन पॉइंट है। दूसरा क्या है, जो सिलिंट्रेटा होता है आर नोटेड फॉर देयर पॉलीमॉर्फिज्म, नोट किया गया है। और बहुत सारी जो टाइप्स हैं आर रिड्यूसिबल टू आइदर ए पॉलीपॉइड
या फिर मेडूसाइड टाइप होता है। ओके, जो पोलिप होगा एंड मेडूसा होता है, इन ए नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस होती हैं इनके अंदर दिखी गई हैं। तो ताहम पॉलीमॉर्फिज्म जो है हम इसको डिफाइन करेंगे कि ये एक रिप्रेजेंटेशन होती है सिंगल ऑर्गेनिज्म की बाय मोर देन वन काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स कहो या आप ज़ॉइड्स कहो, जिनका फॉर्म एंड फंक्शन जो होगा वो डिफर होगा। यहां आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आई होगी। फिर आपको मैं एक बात बताता हूं, यहां पे ये आपका सिलेंट्रेटा है। अब सिलेंट्रेटा के साथ दो इंडिविजुअल इसके ड्यूरिंग लाइफ साइकिल और ऐड हो चुके हैं। एक को हम कहेंगे पॉलिप, दूसरे को हम कहेंगे मेड्यूसा। मेड्यूसा का काम अलग है, पॉलिप का काम अलग है, क्योंकि इनका बड़ा डिफरेंट है। पॉलिप जो होता है ये सिलिंड्रिकल होता है, सिसाइल होता है, कॉर्नियल होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और अगर हम बात करें मेड्यूसा की, मेड्यूसा अम्ब्रेला लाइक होता है, मोटाइल होता है, सीडेंट्री होता है और उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और एक ये पूरा लाइफ साइकिल होता है, जिसके लाइफ साइकिल के अंदर एक लार्वा भी आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट लार्वा है, उसको हम कहते हैं प्लेनुला लार्वा। क्या बोलते हैं? प्लेनुला लार्वा, जो कि मोटाइल होता है। क्या होता है? मोटाइल होता है। ओके, देखिए जी, जैसे मैंने आपको बोला पॉलिप और मेड्यूसा। अगर आप पॉलिप इंडिविजुअल की बात करोगे, ये होता है ट्यूबुलर बॉडी होता है विद माउथ होता है, और जो माउथ होते हैं ये इसका माउथ है और माउथ के साथ आप टेंटिकल्स भी देखोगे, और साथ में जब लास्ट में देखोगे ये अटैच होता है एक पेडल डिस्क टू सबस्ट्रेटम। यहां आपको हम बोलेंगे सबस्ट्रेटम, ठीक है। इसका बॉडी स्टॉक है, इसको हम पॉलिप कहेंगे, इसके टेंटिकल्स हैं, और बीच वाले को हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्क्यूलर। और दूसरा है मेडूसा। मेडूसा आप देख रहे हो ये बिल्कुल आपकी छाते जैसा है, अम्ब्रेला जैसा है, और इसका ये माउथ पार्ट नीचे की तरफ है, टेंटिकल्स नीचे की तरफ है, ये मीसोगिलिया है, ये एपिडर्मिस है। ओके, अब ये है बाउल। बाउल भी आप कह सकते हैं, अम्ब्रेला भी आप कह सकते हैं, और इसके साथ मार्जिनल टेंटिकल्स मींस जो आप इन नीचे की तरफ देख सकते हो, सेंट्रली लोकेटेड माउथ, और माउथ जो है इसका बिल्कुल सेंटर में होता है, या फिर आप कहोगे मेनुब्रियम। क्या कहोगे? मेनुब्रियम। तो ये आपके साथ आपके जो सामने है सी एनिमोन, ये एक पॉलिप्स आपको दिखेंगे। और अगर हम जेली फिश की बात करेंगे, यहाँ पे आपको मेड्यूसा बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। ओके, आप देखेंगे पैटर्न क्या है पॉलीमॉर्फिज्म के। पॉलीमॉर्फिज्म के पैटर्न क्या होंगे? ओके, देखो डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म वेरी करती है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ हाइड्रोजोआ के अंदर। सबसे पहला जो पैटर्न होगा उसको हम कहेंगे डाइमॉर्फिक। कौन सा होता है? डाइमॉर्फिक। जो डाइमॉर्फिक होता है इसमें ओबिलिया आता है और ट्यूबुलेरिया आता है। और जो डाइमॉर्फिस होता है ये बिल्कुल सिंपल होता है, ठीक। और ये कॉम्युनिस्ट पैटर्न होता है पॉलीमॉर्फिज्म का, इज एग्जिबिटेड बाय मेनी हाइड्रोजोन्स। बहुत सारे हाइड्रोजोन्स के अंदर देखा जाएगा आपको, जैसे मैंने बोला ओबिलिया है, ट्यूबुलेरिया है। तो इसकी आगे अगर बात करें, दे हैव टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। अब इनके अंदर दो किस्म के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उसका नाम क्या है? एक होता है गैस्ट्रोजॉइड्स, जिनको हम हाइड्रेंस भी कहते हैं। दूसरा होता है गोनोजॉइड्स, जिसको हम ब्लास्टोस्टाइल्स भी कहते हैं। अब जो गैस्ट्रोजॉइड्स होते हैं इनका जो फंक्शन होता है ये कनेक्टेड होते हैं, किसके लिए होते हैं? फॉर फीडिंग पर्पस के लिए। फीडिंग पर्पस के लिए गैस्ट्रोजॉइड्स मिलेंगे। और अगर आप बात करेंगे इसकी गोनोजॉइड्स, एसेक्सुअल बडिंग फॉर्मिंग सेक्सुअल मेडूसा और गोनोफोर्स, तो ये होता है जो गोनोजॉइड्स होते हैं, ये मैंने पहले ही बोला रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? और रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं। तो इस फिनोमेना को हम कहेंगे डाइमॉर्फिज्म। क्या कहेंगे? डाइमॉर्फिज्म। ओके, तो दूसरा जो पैटर्न है इसका वो आ गया ट्राइमॉर्फिक। ट्राइमॉर्फिक में जैसा आपने देखा जो डाइमॉर्फिक था उसमें गैस्ट्रोजॉइड्स थे और गोनोजॉइड्स थे। इसमें जो तीसरा आता है वो आता है डैक्टाइलोजॉइड्स, ठीक है। अब जो डैक्टाइलोजॉइड्स होते हैं ये प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। तो ट्राइमॉर्फिक आप कह सकते हैं कि जो ओबिलिया होता है, ठीक है, ओबिलिया की बात करो या फिर आप प्लमनेरिया की बात करो, ठीक है ना, वहां पे आपको ये मिलेगा। तीसरा जो पैटर्न है वो है पॉलीमॉर्फिक। क्या है? पॉलीमॉर्फिक्स। ऐसे एनिमल्स जो हैविंग मोर देन 3 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, उनको हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिक्स। Somewhat greater degree of polymorphism is found in a clustering colony of Hydroctenia with 5 types of polyps, each performing specialized functions. जैसे आप देखोगे गैस्ट्रोजॉइड तो होती है फीडिंग के लिए,
डेक्टाइलोजॉइड्स होता है प्रोटेक्शन के लिए। इसमें आ गया जी टेंटेक्लोजॉइड्स सेंसरी सेल्स एडिशन आ गया, स्केल्टोजॉइड्स स्पाइनी प्रोजेक्शन ऑफ चिटन ये आ गया, और गोनोजॉइड्स होता है रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो मोर देन 3 क्या आया है, मोर देन 3 जो होगा तो उसको हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिक। क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फिक स्पीशीज कहेंगे। अब इसमें आपको बताएं कि कौन सा जो है इसकी एग्जांपल क्या है। जैसे आपने पढ़ा होगा फाइसेलिया, ठीक है, फाइसेलिया जो है इसकी एग्जांपल है, और जो फाइसेलिया है ये बेहतरीन एग्जांपल है इसकी। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जो फाइसेलिया है ये स्पीशीज़ है नाइडेरिया की, और ये हाइड्रोजोइड्स के अंदर आते हैं जो प्रोसेस करते हैं मॉडिफाइड पॉलिप्स सच एज गैस्ट्रोजोइड्स, डेक्टाइलोजॉइड्स, गोनोफोर्स, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलीमॉर्फिक कॉलोनीज ऑफ हाइड्रोजोआ। जो ये पहला आप देख रहे हैं ये पता है कौन सा है, ये है ओबेलिया। दूसरा जो है इसको हम कहते हैं हाइड्रैक्टिनिया, ये जो है ये हाइड्रैक्टिनिया है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको स्केल्टोजॉइड्स भी है, यहाँ पर स्पोरोसैक्स हैं, गोनोजॉइड्स हैं, और स्पाइरल डेक्टाइलोजॉइड्स हैं, यहाँ पे माउथ पार्ट है, टेंटिकल्स हैं, और ये है गैस्ट्रोजॉइड्स। तो इसको हम कहेंगे हाइड्रैक्टिनिया। उसके बाद आप जैसा ये देख रहे हैं, ओके, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहेंगे विलेलिया। विलीला जो है इसको हम विलीला कहते हैं। इसके पार्ट्स आप देख सकते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं, और जो ये आपको बड़ा सा दिख रहा है ये है ग्लाइकोफोरॉन स्पाइनोपोरा, ठीक है ना। ये क्या है, स्पाइनोपोरा है पूरा बड़ा सा, वो आप देख सकते हैं स्पाइनोपोरा के अंदर। मैं भी आपको वहाँ पे डायग्राम किसी की, ये तो सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो है ये फाइसेलिया है। ये कौन सा है, ये फाइसेलिया है। ओके, देखो जी, पहले आप देखेंगे पॉलीपॉइडजॉइड्स कौन कौन से हैं। पॉलीपॉइडजॉइड्स कौन कौन से हैं, पहला आता है गैस्ट्रोजॉइड्स, दूसरा आता है डेक्टाइलोजॉइड्स, तीसरा आता है गोनोजॉइड्स। सिर्फ ये जो 3 हैं ये आते हैं पॉलिप्स के अंदर। किसके अंदर आते हैं, पॉलिप के अंदर। अब हम इसके बारे में पूरा आगे पढ़ेंगे, ठीक। यहां पे आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम्स हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइड्स हैं जो आपको दिख रहे हैं। जैसे ये ए है, ठीक है, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि जो गैस्ट्रोजॉइड्स है विद टेंटिकल्स इन बंडल ऑफ निमेटोसिस्ट, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ये माउथ पार्ट है। ये कौन सा है, ये गैस्ट्रोजॉइड है। और गैस्ट्रोजॉइड के साथ क्या है, ये टेंटिकल्स हैं। क्या है ये टेंटिकल्स हैं। और जो टेंटिकल्स हैं और साथ में ये कुछ निमेटोसिस्ट भी हैं, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो ये क्या है, ये निमेटोसिस्ट है। जैसे आपका जो ये है जिसमें बी लिखा है, ठीक है, ये है सेंट्रल गैस्ट्रोजॉइड्स ऑफ विलीला, ठीक है। आप देखिए ऊपर निमेटोफोर्स है, ये सेल और क्रेस्ट है। यहाँ पे आप टेंटिक्लोजॉइड्स या फिर हम डेक्टाइलोजॉइड्स कहते हैं। ये लार्ज सेंट्रो गैस्ट्रोजॉइड है, ठीक। और अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो ई है, ठीक है, ये जो ई है ये फीमेल गोनोफोर है, ठीक है। ये मेडुसॉइड फॉर्म है, ओवरी आ गई तो फीमेल है। तो हम ये एफ की बात करें, ये मेल है क्योंकि टेस्टिस लिखा गया है, तो ये आप देख सकते हैं ये मेल गोनोफोर है। ये भी मेडुसॉइड है क्योंकि मेडुसॉइड जो होता है ना ये सेक्सुअल होता है, मैंने पहले बताया आपको। ये आप जो देख रहे हैं जिसको हमने जी लिखा है ये नेक्टोफोर है, या हम इसको हम कहेंगे स्विमिंग बिल। क्या कहेंगे, स्विमिंग बिल कहेंगे। और ये जो सी है ये डेक्टाइलोजॉइड्स विद टेंटिकल्स, ये क्या है, डेक्टाइलोजॉइड्स है और साथ में आप देख सकते हैं टेंटिकल्स हैं। ओके, और ये आगे हम थोड़ा पढ़ेंगे। ये जो है
यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से टेंटिकल्स हैं गैस्ट्रोजॉइड्स के। ये माउथ है, गैस्ट्रोजॉइड्स यहाँ पे है, गोनोफोर्स ये ऐसे हैं, रिप्रोडक्टिव पॉलिप्स ये है, गोनोफोर्स ये है। तो इस तरह से आपको ये समझना होगा, अलग अलग से पढ़ के आपको देखना होगा। देखिएगा गैस्ट्रोजॉइड्स क्या होते हैं, देखिएगा। द न्यूट्रिटिव पॉलिप्स आर कॉल्ड गैस्ट्रोजॉइड्स। हम गैस्ट्रोजॉइड्स को न्यूट्रिटिव पॉलिप्स भी कहते हैं। न्यूट्रिटिव मींस न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, खाना पीना, ठीक है। दे अलोन टेक अप न्यूट्रिशन इन द कॉलोनी, सिर्फ अकेले ये क्या करते हैं, काम करते हैं न्यूट्रिशन का कॉलोनी के अंदर। इसके अंदर एक माउथ है वो प्रेजेंट होता है एट द टिप ऑफ हाइपोस्टोम। ये है ना हाइपोस्टोम, इसको हम हाइपोस्टोम कहते हैं। यहाँ पे टिप पे क्या है, इसका एक माउथ है। Near the base of gastrozoid usually a single long and contractile tentacle arise। और जब आप गैस्ट्रोजॉइड्स के नीचे जाओगे वहां पे आपको टेंटिकल्स देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे आपको, टेंटिकल्स देखेंगे। और जो टेंटिकल्स होंगे उसके साथ बैटरीज ऑफ निमेटोसिस्ट होंगी। क्या होंगी, ये जो आप देख रहे हैं ये है निमेटोसिस्ट, ओके। यहां हम कहेंगे बैटरीज ऑफ निमेटोसिस्ट। लैटरल ब्रांच आर प्रेजेंट कॉल्ड टेंटिलिया। और जो ये लैटरल ब्रांच होती है ना, इसको हम कहते हैं टेंटिलिया, ठीक है। गैस्ट्रोजॉइड का काम क्या होता है, गैस्ट्रोजॉइड कैच द प्रे एंड डाइजेस्ट इट। गैस्ट्रोजॉइड क्या करते हैं, प्रे को कैच किया और अंदर डाइजेस्ट कर दिया। और जो डाइजेस्ट फूड होता है इज थ्रोन इनटू द सिनो सर्कल कैनाल। अब ये क्या करते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड होती है ये जाती है कहाँ पे, जो कैनाल होती है उस कैनाल का नाम क्या है, सीनो सर्कल कैनाल। क्या बोलते हैं, सीनो सर्कल कैनाल। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसको भी आप नोट कीजिएगा। अब देखो जो गैस्ट्रोजॉइड्स होते हैं ये एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग मॉडिफाइड फॉर्म। पहला होता है साइफन। साइफन क्या है, समझ लो ये गैस्ट्रोजॉइड जो है ये एग्जिस्ट करता है मॉडिफाइड फॉर्म्स। पहला आता है साइफन, दूसरा आता है स्पाइनोजॉइड। जो साइफन होता है ये पॉलिप फॉर्म होता है, बट इसके अंदर टेंटिकल्स नहीं होते हैं। साइफन जो होता है इज द ओनली मेंबर ऑफ द कॉलोनी विच कैन इंजेस्ट फूड। ये सिर्फ क्या करता है, साइफन इंजेस्ट करता है फूड को। और साइफनोजॉइड जो होते हैं ये रिमेन स्कैटर्ड और मे बी लिमिटेड टू रैचेस। Usually they are located in the dorsal side of the rachis in between the livers। उसके बाद है गैस्ट्रोजॉइड्स ऑफ मिलीपोरा। अब जो मिलीपोरा की और बात करोगे, मिलीपोरा मेनी गैस्ट्रोपोर्स protrude out from the polyp, each polyp with 4 to 6 tentacles and nidoblast buds। तो ये कुछ थे गैस्ट्रोजॉइड्स की मॉडिफाइड फॉर्म्स। दूसरा आता है डेक्टाइलोजॉइड्स। इसको आप नोट कीजिएगा नोटबुक के ऊपर, ठीक है। इनको हम पेल्पॉन्स भी कहते हैं, फीलर्स भी कहते हैं, या आप कह सकते हो टेस्टर्स। क्या होते हैं, टेस्टर्स भी आप इसको कह सकते हैं। ये गैस्ट्रोजॉइड के साथ इसके अगर हम शेप की बात करें ये कुछ रिजेंबलेंस है, मिलती जुलती है। दे डू नॉट शो माउथ, बट इनके साथ जो डेक्टाइलोजॉइड्स होते हैं माउथ नहीं होता है। देयर बेसल टेंटिकल्स इज अनब्रांचेड। और जो आप बेसल टेंटिकल्स देखोगे इसको आप ब्रांचेड नहीं देखोगे, ठीक है। ये अनब्रांचेड होता है। जैसे आपने देखा था लंबी लंबी ब्रांचेस निमेटोसिस्ट किसके अंदर, गैस्ट्रोजॉइड्स के अंदर, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे फाइसेलिया की, जो टेंटिकल्स होते हैं ये लंबे लंबे होते हैं। अगर विलीला की बात करोगे या पोर्पिटा की बात करोगे, जो मार्जिन होता है ऑफ द कॉलोनी बेस लॉन्ग एंड हॉलो टेंटिकल्स। ये आप देख सकते हो कितने लंबे लंबे टेंटिकल्स हैं। दीज जॉइड्स आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। इनका काम क्या होता है कि प्रोटेक्शन करना, किस तरह से आप प्रोटेक्ट करोगे। दे बेयर्स बैटरीज ऑफ निमेटोसिस्ट। और जो डेक्टाइलोजॉइड्स होते हैं बहुत सारे निमेटोसिस्ट इसके जो होते हैं, ठीक है ना, ये बेयर करते हैं डेक्टाइलोजॉइड्स। देखिए जिस तरह से गैस्ट्रोजॉइड्स ने कुछ मॉडिफाइड्स थी, इसलिए अब हम बात करेंगे डेक्टाइलोजॉइड्स। बहुत सारे स्ट्रक्चरल वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो है इसको हम कहेंगे टेंटिक्लोजॉइड्स। जो मार्जिन होता है कॉलोनी का ये बेयर करता है लंबा, होलो और टेंटिकल्स लाइक डिफेंसियो डेक्टाइलोजॉइड्स, जिसको हम कहेंगे टेंटेक्लोजॉइड्स। दूसरा होता है स्पाइरलजॉइड्स। जो स्पाइरलजॉइड्स होता है ये ट्यूबुलर शेप होता है और इसके साथ होते हैं नाइडोसाइड्स
और एडहेसिव सेल्स होते हैं। जैसे आप देखोगे हाइड्रैक्टीनिया के अंदर द स्पाइरोजॉइड जो होते हैं, जिसको हम डेक्टारोजॉइड्स कहेंगे, विद कैपिटेट टेंटिकल्स रिमेन स्कैटर्ड थ्रू आउट द कॉलोनी। तीसरा पॉइंट जो है इसका जो स्ट्रक्चर वेरिएशन है वो क्या है, इसके अंदर होते हैं सैर्कोस्टाइल्स या हम कहेंगे निमेटोफोर्स। अब जो निमेटोफोर्स होते हैं ये यूजुअली विद क्लब और कैपिटेट एंड होते हैं, बेसिट विद निमेटोसिस्ट और एडेसिव सेल और बोथ। फिर इसके अंदर पेल्पॉन्स होता है, फिर इसके अंदर सिस्टॉन होता है, फिर इसके अंदर डेक्टालोजॉइड्स या मिलीपोरा होता है। अब जो सिस्टॉन होता है ये आपको स्पाइनोपोरा के अंदर मिलेगा, ठीक है। और जो डेक्टालोजॉइड्स ऑफ मिलीपोरा होता है ये लंबा होता है, फिलामेंटिस माउथ जो होता है लेक्स डेक्टालोजॉइड्स होता है विद इरेगुलरली डिस्पोज्ड टेंटिकल्स। ये कुछ आगे आपने वेरिएशन कुछ चेंजिंग हैं जो डेक्टालोजॉइड्स के अंदर देखी जाती हैं। देखिए ये है कॉलोनी ऑफ हाइड्रैक्टीनिया। ये शो करता है गैस्ट्रोजॉइड्स को भी शो करता है, डेक्टालोजॉइड्स को भी शो करता है, टेंटेक्लोजॉइड्स को भी शो करता है और गोनोजॉइड्स को भी शो करता है। यहाँ देखो आप, ये है टेंटेक्लोजॉइड्स, ये है फीमेल गोनोजॉइड्स, यहाँ पे आपको मिलेंगे गोनोफोर्स। और इस साइड आप जाओगे मेल गोनोजॉइड्स, ये है हाइड्रोजेंटल प्लेट, यहाँ पे आपको मिलेगा गैस्ट्रोजॉइड्स, ये है स्पाइरल डेक्टालोजॉइड्स, ठीक है। और यहाँ पे है स्केलेटल स्पाइन। ओके, अब बात होगी गोनोजॉइड्स के ऊपर, ठीक है। गोनोजॉइड्स क्या होते हैं? गोनोजॉइड्स जो होते हैं ये रिप्रोडक्टिव जॉइड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये रिप्रोडक्टिव जॉइड्स होते हैं। इनका काम क्या होता है? रिप्रोडक्शन के लिए। इसका कोई माउथ नहीं होता है। ये आप देख सकते हैं, ये फीमेल गोनोपोर है, ये मेल गोनोपोर है, ये गोनो पेल्पॉन है, और यहाँ आप देख सकते हो ये है गोनेड्रॉन, ठीक। अगर आप फाइसेलिया की बात करोगे, गोनोजॉइड जो हैं वो शो करते हैं ब्रांचेड स्टॉक, बेयर करते हैं क्लस्टर ऑफ गोनोपोर्स, ठीक है ना। ये हैं गोनोफोर्स, क्लस्टर ऑफ गोनोपोर्स आपको दिख रहे हैं। और जो गोनोजॉइड्स होते हैं ये प्रोड्यूस मेडुसिया कॉल्ड गोनोफोर्स, ठीक। गोनोजॉइड्स प्रोड्यूस मेडुसिया कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे? गोनोफोर्स कहेंगे। और गोनोजॉइड्स को प्रोड्यूस कौन करता है? मेडुसा। पॉलिप नहीं करता है, पॉलिप एसेक्सुअल करता है, ठीक है ना। बट इस टाइम आपको मेडुसा ही पढ़ना है। पोर्पिटा की बात करें या विलीला की बात करें, जो डेक्टालोजॉइड्स होते हैं ये ट्रीटेड एज गोनेडो डेक्टालोजॉइड्स, ये ट्रीट करते हैं। ये आप पिक्चर बनाइएगा नोटबुक के ऊपर, ठीक है, और रिवाइज कीजिएगा, आपको नोट बन जाएंगे। अब इसके अंदर भी मॉडिफिकेशन है। पहली मॉडिफिकेशन क्या है? पहली है गोनोसैपन, गोनोसैपन। दूसरी है गोनोडेंड्रॉन। तीसरा है गोनोपेल्पॉन। गोनोसैपन, गोनोडेंड्रॉन और गोनोपेल्पॉन, ये हैं इसके मॉडिफिकेशंस। तो आप देखिएगा ये वीएस ऑफ वेलिला है, यहाँ पे निमेटोफोर्स गैस चेंबर है, ये क्रिस्ट है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल्स हैं, ये टेंटिक्लोजॉइड्स हैं या आप डेक्टालोजॉइड्स भी कहोगे, ये माउथ है, ये गैस्ट्रोजॉइड्स है। ओके, देखिए स्पेशोजॉइड्स की अगर हम बात करें, पहला आता है गोनोस्टाइल्स और हम कहेंगे सेकेंडरी सैफनोजॉइड्स। ये जो होते हैं द गोनैड्स रिमेन अटैच्ड विद द सैफनोजॉइड्स। ओके, दूसरा है हाइड्रोरिजा। ओबिलिया के अंदर देखा गया है कि जो हाइड्रोजिया होता है ये एक्ट करता है ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट फॉर द होल कॉलोनी। उसके बाद है हाइड्रोकैल्कस। ओबिलिया के अंदर ही जो हाइड्रोकैल्कस है ये अराइजिंग फ्रॉम द हाइड्रोरिजा। हाइड्रोरिजा से ये अराइज होता है हाइड्रोकैल्कस, जो बेयर करता है डिफरेंट जॉइड्स और हेल्प करता है टू कन्वे द फूड मैटर्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कॉलोनी। अब हम बात करेंगे, ये पहला था हमारा जो था पॉलिप था, अब है मेडुसाइड फॉर्म्स। ओके, मेडुसाइड फॉर्म की बात करें, इसमें पहला आएगा निमेटोफोर्स, दूसरा आएगा नेक्टोपोर या हम नेक्टोकैलेक्स या फिर हम स्विमिंग ज़ोइड भी कहते हैं। चौथा है ब्रैक्ट्स और पांचवा है, चौथा है गोनोफोर्स। ठीक है, निमेटोफोर्स 1, नेक्टोफोर्स 2, ब्रैक्ट्स
3 और गोनोफोर 4, ये 4 हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे मीडोसाइड फॉर्म क्या होता है। मीडोसाइड फॉर्म्स में सबसे पहले आता है निमेटोफोर्स। निमेटोफोर्स का जो फंक्शन होता है, इट फंक्शंस एज ए फ्लोट का जैसे फंक्शन होता है इसका। इट इज एन इन्वर्टेड मेडुसन बिल। यहां आप देखोगे ये टेंटिकल्स हैं, यहाँ पे एपिडर्मिस है, ये मीसोगिलिया है, ये गैस्ट्रोडर्मिस है, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ये माउथ है। ओके, इट इज एन इन्वर्टेड मेडुसन बिल। द वॉल्स आर टू लेड एंड हाईली मस्कुलर होती है। एपिडर्मल लाइनिंग जो होती है बिकम ग्लैंडुलर टू फॉर्म ए गैस ग्लैंड बनाती है। द गैस ग्लैंड जो है ये सिक्रेट करता है गैस इनटू द एयर सैक। अब निमेटोफोर्स का क्या काम होता है कि इसको हेल्प करते हैं फ्लोट करने में। निमेटोफोर्स जो होते हैं स्मॉल इन हेलिस्टिमा। निमेटोफोर्स जो होते हैं वेरी लार्ज इन फाइसेलिया, और इट इज डिस्क शेप्ड इन पोर्पिटा। पोर्पिटा के अंदर डिस्क शेप्ड होते हैं, फाइसेलिया के अंदर ये लंबे लंबे होते हैं, और हेलिस्टिमा के अंदर जो होते हैं ये छोटे छोटे होते हैं। ये मेडोसाइड फॉर्म की बात हो रही है और उसमें निमेटोफोर्स की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा कौन सा है, उसके बाद हम बात करेंगे जो एगेल्मा है। एगेल्मा, द एयर sac is lined by a chitinous layer secreted by the epidermis, which is also form a funnel-shaped trichur or funnel. The epidermis forms 2 layers, and the gas gland secrete the gas. और गैस ग्लैंड क्या करती है, secrete गैस करती है। यहाँ आप देख सकोगे ये है गैस ग्लैंड, ये है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस, ये फ्यूनल है, ये निमेटोकॉर्ड है, ठीक है ना ये। ओके, उसके बाद आता है सेकंड वन नेक्टोपोर। नेक्टोपोर की बात हो, नेक्टोकैलेक्स भी हम कहेंगे या फिर हम स्विमिंग जॉइड भी कहेंगे। नेक्टोकैलाइसिस जो होते हैं जिनको हम नेक्टोफोर्स कहते हैं, ये बिल शेपेड होते हैं, ठीक है। बिल शेपेड मेडोसाइड होते हैं विद विलम और रेडियल किनाल्स होती हैं एंड सर्कुलर किनाल्स होते हैं। दे हैव नो माउथ, कोई माउथ नहीं होता है, नो मेनुब्रियम, नो टेंटिकल्स और नो सेंस ऑर्गन्स। और जो नेक्टोकैलिक्स होता है ये मस्कुलर होता है और ब्रिंग अबाउट लोकोमोशन ऑफ द कॉलोनी बाय स्विमिंग। इट इज आल्सो रेफर टू एज नेक्टोफोर और नेक्टोजॉइड्स। तो ये आप देख सकते हो शेप नेक्टोकैलिक्स की, ठीक है। ये क्या होता है, मस्कुलर होता है, ये लोकोमोशन के लिए ये काम आता है, स्विमिंग के लिए ये काम आता है। उसके बाद आता है जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ब्रैक्ट्स। जो ब्रैक्ट्स होते हैं इनको हम हाइड्रोफिलिया भी कहते हैं। अब जो ये हाइड्रोफिलिया होता है, दे आर लीफ लाइक हेलमेट शेपेड। ये क्या होते हैं, ये हेलमेट शेपेड होते हैं। देखो आप, है या नहीं है हेलमेट शेपेड। ये ब्रैक्ट किसके अंदर है, हाइड्रोफिलिया के अंदर। और ये सर्व करते हैं टू कवर एंड प्रोटेक्ट अदर जॉइड्स ऑफ द कॉलोनी। ये प्रोटेक्ट अदर जो जॉइड्स होते हैं उनको कवर करते हैं और ये प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है गोनोफोर्स। गोनोफोर्स जो होते हैं ये बेयर करते हैं गोनैड्स, ये है गोनोफोर्स, ठीक। जैसे मेल गोनैड्स जो हैं प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म, और फीमेल जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ओवा, और ये कौन करते हैं, गोनोफोर्स करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नोटेबल पॉलीमॉर्फिक कॉलोनीज। हाइड्रोजोन्स की बात करें, एग्जिबिट रिमार्केड डेवलपमेंट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जैसे फाइसीलिया है, हेलिस्टिमा है, पोर्पिटा है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है हमें ये हाइड्रोजोन्स के अंदर आते हैं। ये अच्छा जो है इसको मार्क किया गया है कि इसके अंदर जो डेवलपमेंट होती है पॉलीमॉर्फिज्म की, ये बहुत अच्छी रहती है। जैसे हम बात करेंगे सबसे पहले फाइसेलिया। फाइसेलिया जो है एक नाइडेरियन है, ये आपका एक सिलेंट्रेटा है। इसको हम कहेंगे पोर्तुगीज मैन ऑफ वार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू अगर आप जब पूछा जाता है एग्जाम के अंदर तो ये पूछा जाता है कि हम पोर्तुगीज मैन ऑफ वार किसको कहते हैं। ये फाइसेलिया के अंदर आता है और फाइसेलिया जो है ये सिलेंट्रेटा के अंदर आता है। ये जो होता है ये बिल्कुल फ्री फ्लोटिंग पेलाजिक कॉलोनियल फॉर्म होता है। जो मेडुसा होता है ये मॉडिफाइड होता है इनटू ए बिग निमेटोफोर्स।
ये आप देखोगे फाइसेलिया है, और फाइसेलिया के यहाँ पे जो नंबर 1 है ये है निमेटोफोर्स, ये नंबर 2 जो आपको दिख रहे हैं ये हैं गैस्ट्रोजॉइड्स, नंबर 3 जो है ये हैं गोनोजॉइड्स, नंबर 4 जो दिख रहा है इसको हम कहेंगे डेक्टारोजॉइड्स, नंबर 5 जो है ये हम कहेंगे टेंटिकल्स। ठीक है, ये आप देख सकते हो ये है फाइसेलिया। उसके बाद हम बात करेंगे हेलिस्टीमा की। ये आपका हेलिस्टीमा है। ओके, देखिएगा अच्छी तरह से नोट कीजिएगा। अब जो हेलिस्टीमा है ये भी फ्लोटिंग फॉर्म विद लॉन्ग थिन पिडोंकल विद नोड्स हैविंग डिफरेंट जाइड्स होते हैं। निमेटोफोर्स जो होते हैं इज एट फर्स्ट एंटीरियर एंड ऑफ पिडोंकल एंड हेल्प्स द एनिमल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक, ये आपको निमेटोफोर्स, ये आपको ब्रैक्ट्स, डेक्टालोजॉइड्स, टेंटिकल्स ऑफ डेक्टालोजॉइड्स, नेक्टोफोर्स, ठीक है, नाइडोब्लास्ट, गोनोजॉइड्स, गैस्ट्रोजॉइड्स, ये आपको देखेंगे पूरे। और ईच जो नेक्टो कैलिसिस होता है इज विद नोड्स एंड बिल शेपेड, मेनोब्रियम जो है इसके अंदर एब्सेंट होता है। ये हेलिस्टीमा है। ओके, और जो बॉटम होता है ये फ्लोट हैज एसिमेट्रिक मेडुसा विच आर कॉल्ड नेक्टो कैलिसिस, जो हेल्प करता है लोकोमोशन के लिए। अब है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीसरा, वो है पोर्पिटा। क्या है? पोर्पिटा। जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम पढ़ेंगे, वो हम छोड़ेंगे नहीं। पोर्पिटा की बात करें, ये है मेडुसाइड डिस्क लाइक लार्ज निमेटोफोर्स एंड चाइटेनियस शेल विद मेनी कॉन्सेंट्रिक गैस चेंबर्स होते हैं। यहाँ आप देखोगे ये जो पोर्पिटा की आपको डायग्राम दिखेगी, इसके अंदर जो आप ये देख रहे हैं ये होते हैं निमेटोफोर्स, ये जो हैं ये हैं गैस्ट्रोजॉइड्स, और ये जो आप देख रहे हैं ये हैं टेंटिकल्स। अब क्या है, इनका ये कहना है कि ये डिस्क शेप है, आप देख रहे हो डिस्क शेप है, पहली चीज़ ये है। और बहुत सारे निमेटोफोर्स हैं, आपने देख लिया बहुत सारे निमेटोफोर्स भी हैं। और इसके अंदर क्या होता है? गैस चेंबर। क्या होता है इसके अंदर? गैस चेंबर भी होता है, जो कि जिसके सराउंड होते हैं क्लस्टर ऑफ स्मॉल गोनोजॉइड्स। ये आप देख रहे हैं ये गोनोजॉइड्स है ना, ये बीच में क्या है, ये आपको जो है गैस चेंबर है। which bear sexual medusa at the edge of its tentacles like dactylozoids armored with nematocyst भी आपको दिखेंगे लास्ट पे। ठीक, ये है नेमाटोसिस्ट, नेमाटोफोर्स। ये पोर्पिटा है, ये कॉलोनी डॉर्सल व्यू है, ये इसका वेंट्रल व्यू है। डॉर्सल व्यू है पोर्पिटा का, ये वेंट्रल व्यू है। देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म की बात तो हमने की, बट हमें समझना होगा कि इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से आया। ओरिजिन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये भी पूछ सकते हैं, और ये भी आपको कम से कम जब बड़ा क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स का या 15 मार्क्स का तो आपको लिखना पड़ेगा थ्योरीज। ठीक है, आप देखो बहुत सारी थ्योरीज हैं जिन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ओरिजिन है पॉलीमॉर्फिज्म का इंसेंट्रेट के अंदर कैसा है। पहली थ्योरी आ गई पॉली ऑर्गन थ्योरी। पॉली ऑर्गन थ्योरी को जब आप लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे कि किसने प्रपोज की इसको। हुक्सली, एज़ोबोल्ट्स, मेस्टिकोफ और मुलर ने इसने प्रपोज किया है, इन्होंने प्रपोज किया है। इस थ्योरी का क्या कहना है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी होती है इज सपोज्ड टू बी ए सिंगल मेडुसॉइड जॉइड्स। ये सिंगल मेडुसॉइड जॉइड्स से ये बनी होती हैं। इट्स वेरियस कंपोनेंट्स आर रिगार्डेड टू बी द मॉडिफाइड ऑर्गन्स ऑफ द मेडुसॉइड जॉइड्स। अब जो ये सिंगल मेडुसॉइड जो जॉइड्स हैं ये आगे से मॉडिफाइड हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट्स के अंदर। अब जो ये वेरियस पार्ट्स हैं जॉइड, जैसे मेन्यूब्रियम है, टेंटिकल्स है, अम्ब्रेला है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली फ्रॉम वन अनदर एंड दे हैव एज्यूम्ड डिफरेंट फॉर्म टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। दूसरी चीज़ क्या कही कि जो ये बहुत सारे जो मल्टीपल हैं, जो अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है, जो कंपोनेंट्स हैं, ये इंडिपेंडेंटली हैं और ये अपना अपना जो है डिफरेंट परफॉर्म फंक्शन करते हैं। ये कौन कहेगा? किसने कहा? ये पॉली ऑर्गन थ्योरी ने ये चीज़ कही। ओके, उसके बाद दूसरी आगे जी पॉली पर्सन थ्योरी। पॉली पर्सन थ्योरी ने क्या कहा? इस थ्योरी को प्रपोज करने वाले थे एल्यूकर्ट, वोग्ट, जेगनबोर, कॉलिकर और क्लास। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने स्ट्रांगली सपोर्ट बाय ई हैकल, इन्होंने ई हैकल को, बेलफोर को सपोर्ट किया और कहा कि जो ये थ्योरी है, कॉलोनी इज नॉट ए सिंगल इंडिविजुअल। पहली थ्योरी ने क्या कहा
जो कॉलोनी है वो सिंगल इंडिविजुअल की है, इन्होंने कहा कि ना सिंगल इंडिविजुअल की नहीं है, बट वेरियस पार्ट्स ऑफ द कॉलोनी आर मॉडिफाइड इंडिविजुअल्स विच हैव चेंज्ड देयर स्ट्रक्चर ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर। इन्होंने इसमें ये कहा कि डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से इन्होंने जो ये जो सिंगल इंडिविजुअल नहीं थे, बट इन्होंने क्या किया, बहुत सारे पार्ट्स जो है वो मॉडिफाइड हुए इंडिविजुअल के, जिन्होंने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया और अपने अपने लेबर के अंदर वो क्या हो गए, वो आगे से बट गए, ठीक है ना, अपना काम आगे से उन्होंने अलग अलग स्टार्ट किया। दे हैव ऑल मॉडिफाइड फ्रॉम द प्रिमिटिव जॉइड्स विच वाज पोलिप। और सेकंड थ्योरी जो है पोलिप पर्सन थ्योरी का ये भी कहना है कि जो ये है ये मॉडिफाइड हैं प्रिमिटिव जॉइड्स, ये पुराना जो है पोलिप्स मींस पोलिप से ये आगे से ये मॉडिफाइड हुए हैं। अब तीसरी कौन सी है, तीसरी है मेडुसा थ्योरी ने क्या कहा। इस थ्योरी को प्रपोज करने वाले हैं हिकल, जिन्होंने कहा एज ए कंप्रोमाइज बिटवीन द बोथ थ्योरीज, उन दोनों थ्योरी को इसने कंप्रोमाइज करके क्या कहा, द थ्योरी सेज दैट द सेपनोपोर्स फॉर्म्ड फ्रॉम गैस्ट्रोला वाज ए मेडुसाइड इंडिविजुअल फ्रॉम विच जॉइड्स और पर्सन्स अपेयर्ड बाय बडिंग फ्रॉम द सब अम्ब्रेला। तो अब इसका क्या कहना था, इसने सेपनोपोर्स के ऊपर अच्छी तरह इसने प्रैक्टिकल्स किए, ठीक है, और वहाँ क्या कहा कि जो वहाँ पे गैस्ट्रोला बन रहा है वो मेडुसाइड इंडिविजुअल की वजह से बन रहा है, और जो बडिंग हो रही है, ठीक है ना, किसके अंदर, इस थ्योरी ने क्या कहा कि जो स्पाइनोफोर्स हैं ये फॉर्मेड फ्रॉम कहाँ से बने, ये गैस्ट्रोला से बने, जो कि मेडुसाइड इंडिविजुअल थे, फ्रॉम विच जॉइड्स या फ्रॉम पर्सन्स जो हैं वो अपेयर हुए, किसकी वजह से, बडिंग फ्रॉम द सब अम्ब्रेला। अब सिग्निफिकेंस क्या होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के, ये भी पूछ सकते हैं और आपको पढ़ना भी चाहिए। सिग्निफिकेंस क्या होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के। The phenomena of polymorphism is essentially one of division of labor। सबसे पहली बात यह है कि हर एक बिजी हो जाता है अपने अपने काम को लेकर, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। In which specific functions are assigned to different individuals, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। These polyps are modified for feeding, protection, asexual reproduction। तो ये कुछ ऐसे हैं जो फीडिंग का काम करते हैं, कोई प्रोटेक्शन का करते हैं, कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का करते हैं। ये हम बात कर रहे हैं पोलिप की, ठीक है, क्योंकि जो पोलिप्स होते हैं ना ये फीडिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं। और इसने जो इसका जो सिग्निफिकेंस है, जो मेडुसा होते हैं ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर आती है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शंस अमंग डाइवर्सिफाइड इंडिविजुअल्स एंड देयर सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन इन सेलेन ट्रेट्स मे हैव resulted from their initial simple organization and lack of organ specialization. Polymorphism give the colony competitive edge in protection and food gathering and eventually survival. Polymorphism, colonies of some species have morphologically differing individuals, each specialized for certain role, feeding, reproduction, defense, etc. तो कुल मिला के जो इसका सिग्निफिकेंस है पॉलीमॉर्फिज्म का वो यही है कि हर एक अपने अपने काम के साथ बिजी है, अपने अपने काम के साथ लगा हुआ है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो काम चल रहा है। लास्ट में मैं आपको ये बताऊं, जो पोलिप होता है और मेडुसा होता है, इसके जो मेन जो डिफरेंट है वो क्या है, हमने क्या समझा। जो पोलिप होते हैं ये होते हैं सिलिंड्रिकल, क्या होते हैं ये सिलिंड्रिकल होते हैं। दूसरा ये सीसाइल होते हैं। तीसरा ये कॉलोनियल होते हैं। चौथा ये इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। और हम बात करें मेडुसाइड की, ये जो होते हैं ये अम्ब्रेला लाइक। और सीसाइल की बात करें ये सीसाइल होते हैं, ये मोटाइल होते हैं, ये कॉलोनी में रहते हैं, ये सीडेंटरी होते हैं, इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको देखने को मिला वो है प्लेनुला लार्वा, ठीक है। प्लेनुला लार्वा जो है इसकी लाइफ साइकिल का एक अच्छा जो लार्वा आता है, ठीक है ना, और ये जो होता है ये मोटाइल होता है। ये चीज़ जो है हमने पढ़ी। और लास्ट पे हम आपको ये बताएंगे कि एक होता है ऑर्गन सिस्टम, एक होता है जो लैक ऑफ ऑर्गन सिस्टम होता है। जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है तो उनमें छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म बनते हैं, वो वर्क को परफॉर्म करते हैं। और जैसे आपने देखा कि जो मेडुसा का काम अलग है, पोलिप का काम अलग है, तो बहुत सारे इंडिविजुअल जो है वो जब बनते हैं तो हम बोलते हैं पोलिप, ठीक है ना, पॉलीमॉर्फिज्म। तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल मिल रहे हो उसको हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। और जो इंडिविजुअल सेम नहीं होंगे और उनके जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, वो भी आपको सेम नहीं मिलेंगे। ये हमें सब कुछ यही देखने को मिला। ओके, तो पोलिप जो है
ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, माउथ जो होता है उसके जो सराउंड होते हैं वो टेंटिकल्स होते हैं, सेसाइल होते हैं। मेडोसाइड मैंने आपको बोल दिया, ये बाउल शेप भी आप कह सकते हैं। इसके जो टेंटिकल्स होते हैं ये मार्जिनल होते हैं। हमने पढ़ा गैस्ट्रोजोइड्स जो फीडिंग का काम करते हैं, डेक्टालोजोइड्स जो प्रोटेक्शन का काम होते हैं, गोनोजोइड्स जो रिप्रोडक्टिव का काम करते हैं। पॉली का मतलब होता है मेनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। तो एक स्पीशीज में एक से ज़्यादा इंडिविजुअल्स का होना, यहाँ इंडिविजुअल को हम जॉइड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपने समझ गए होंगे कि ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म। आई होप आपका जो ये लेक्चर है आपको पसंद जरूर आएगा। तो आप देखते रहिए टीचिंग बायोलॉजी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।